हेलो भाई, सभी को नमस्कार। राधे राधे। कैसे हो भाई सारे के सारे। देखिए, सीटेट की जो है एग्ज़ाम डेट 10 जून थी लास्ट, वो निकल चुकी है। काफ़ी बच्चों ने, भाई देखो, कभी कभी कैसा होता है कि ना चाहते हुए भी फॉर्म में बहुत सारी गलतियां हो जाती है, बाई चांस से हो जाती है। तो आज हम उसी पर बात करेंगे कि एक तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपने क्या क्या गलती की है। मैं फिर बताऊंगी क्या उसमें सुधार हो सकता है या नहीं हो सकता है। नहीं होता है तो फिर आपको क्या करना है। सारे रास्ते मैं आज आपको बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं, आज मैं आपको ये बताऊंगी कि भाई क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं। 15 से लेकर 18 जून तक आपका जो है करेक्शन डेट है। इसमें आप अपने सीटेट में जो भी गलतियां की है वो आप सुधार सकते हैं। करेक्शन कैसे करें ये भी बताया जाएगा। करेक्शन न हो पाए, नहीं हो पाता है जिस चीज़ों में, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करती हूँ हम क्या क्या करेक्शन को सही कर सकते हैं। जो भी आपने गलतियां की है तो उसमें आप किस गलती को सही कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी जो भी पर्सनल डिटेल्स है, जैसे आपका नेम हो जाता है, ठीक है, और जो भी आपकी नेम, फादर नेम, मदर्स नेम, तो ये आप जो करेक्शन है पर्सनल डिटेल्स में आती है, उसको आप ठीक कर सकते हो। साथ में एग्ज़ाम सिटी आपने जो डाला है उसमें भी आप करेक्शन कर सकते हो। क्वालिफिकेशन डिटेल्स 10th 11th 12th का जो भी आपने डाला है उसको भी आप ठीक कर सकते हो। ठीक है। वैसे भी जो नाम होता है वो आपका 10 और 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो है फिल होता है। अपलोड फोटोग्राफ भी आप चेंज कर सकते हो, सिग्नेचर तक भी आप चेंज कर सकते हो। पेपर सिलेक्शन डन हो गया है। कॉलेज नेम है, उसमें भी अगर आपने गलती कर दिया हो तो वो भी आप ठीक कर सकते हो। ठीक है। अब बात करते हैं, ये सभी चीज़ें अब ठीक हो सकती है। जो चीज़ ठीक नहीं हो सकती है, एक तो आपकी, आप अगर नेशनलिटी, देखो नेशनलिटी इंडियन से है, पता नहीं किसी ने जो है पाकिस्तानी ना लिख दी हो तो अमेरिका ना लिख दिया हो, तो वो तो खैर कोई लिखता नहीं है, लेकिन भाई उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है। भारतीय हो, आप भारतीय ही रहोगे। कंट्री आपकी इंडिया है, किसी ने दूसरा देश का नाम लिख दिया हो तो वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है। स्टेट, आप स्टेट अपना सही कर ये नहीं कर पाएंगे। पिन कोड अगर आपने गलत भर दिया है तो पिन कोड भी नहीं हो पाएगा, ईमेल भी नहीं हो पाएगा, और मोबाइल नंबर भी आपका, कि आपको मोबाइल नंबर ही करेक्शन ज़्यादा करना है तो वो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। ये चीज़ें आप नहीं कर पाओगे। आप मुझे बता सकते हैं कि आप ऐसी क्या क्या गलती कर गए हैं, क्योंकि पता नहीं चलता कि पता नहीं क्या क्या गलती आप कर देते हो जिसकी उम्मीद भी नहीं होती है। ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई अगर आपका करेक्शन नहीं हो पाता है कुछ चीज़ों में तो आप क्या करेंगे। देखिए, इसके लिए क्या होता है, सीबीएसई के हेड ऑफिस आपको जाना पड़ेगा और उसके लिए आपको एफिडेविट, ठीक है, एफिडेविट करना पड़ेगा, तब जाके जो है आपका हो पाएगा। तो एफिडेविट लगाकर उसमें, इसके चांस बहुत कम होते हैं वैसे, ठीक है, चांस होते हैं भाई कम। सीबीएसई ऑफिस में आपको जमा करना पड़ेगा एफिडेविट के साथ, यही कि मेरा नाम ये है, मैं इसकी पुत्र पुत्री हूँ, मेरा निवास स्थान यहाँ का है, मेरे द्वारा इतनी गलतियाँ जो है सीटेट के फॉर्म में कर दी गई है, जो बाई चांस हुई है, जो बाद में ठीक नहीं हो पाई है, तो क्या अभी मेरी सुधारने का कष्ट करे। ये सब डिटेल्स जो मैंने दी है इसका साक्षी मैं ही हूँ, वहाँ नीचे अपना साइन कर देना है, और सारी डिटेल्स आप जो है सीबीएसई में जमा कर सकते हैं। ये बात की बात होती है कि सीबीएसई उसको मानता है कि नहीं मानता है, लेकिन आप अगर भाई कर सकते हैं, अगर करेक्शन नहीं हो पाया तो ये चीज़ ज़रूर करिएगा। ठीक है। अब देखिए भाई, सीटेट का पेपर जो है आपका सितंबर में है। ठीक है। सीटेट का पेपर आपका सितंबर में है, तो उसके लिए भाई आपके पास काफ़ी टाइम है, तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए भाई, मैंने पहले ही कहा था कि मेरा पेड कोर्स इस बार नहीं है, जो भी आएगा वो यूट्यूब पर ही आएगा। और यूट्यूब पर भाई मैं वाकई में ही, जो लोग यूट्यूब पर पेड कोर्स में नहीं देते हैं वो मैंने यूट्यूब पर फ्री दिया है। ठीक है। पेड कोर्स में भी नहीं होगा, वो मैं आप लोगों को फ्री प्रोवाइड कराने वाली हूँ, क्योंकि मैं खुद सरकारी शिक्षक हूँ, जिसकी वजह से भाई मैं फ्री ही देती हूँ। लेकिन जिन बच्चों को ये होता है कि भाई हमें नहीं पढ़ना है फ्री के चक्कर में, या फिर हमको पूरा एक जगह मिल जाए, तो वो मेरा वीओडी बैच है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। ठीक है। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। ठीक है।
तो वहाँ पर आप वीओडी ले सकते हैं। पेपर फर्स्ट आपका 199 में, पेपर टू आपका 299 में, दोनों लेने हैं तो आपका 399 में। बहुत ही कम फीस, क्योंकि वीओडी है भाई, मेरा रिकॉर्डेड है, जो फरवरी में था वो मेरा लाइव है। और मुझे लगता है कि हर किसी को अपना रिकॉर्डेड इतना ही कम प्राइस में रखना चाहिए, हर टीचर को, क्योंकि उसमें आपको इतनी मेहनत नहीं करनी होती है। आपने एक बार, जैसे फरवरी का जो पेपर था मैंने उसमें ये बैच लाइव पढ़ाया था, अब वो रिकॉर्डेड बन चुका है तो मैं वो दे देती हूँ स्टूडेंट्स को। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत कम प्राइस रखना चाहिए, इसलिए मैंने इसका 199, 200 रुपये, 300 रुपये और दोनों का 400 रुपये रखा है। तो आप ले सकते हैं। और अगर आपको नहीं भाई हमारे पास पैसा नहीं है और नाम देना चाहते, तो ये जो पेड कोर्स है फ्री बैच के नाम से ही मैंने लगाई है, फ्री बैच के नाम से ही मेरी प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है, पेड कोर्स वाली क्लास जब फ्री में मिल रही है तो क्यों लेना भाई। आप डेली 6 बजे मैडम की क्लास में लाइव आओ, अपने नोट्स तैयार करो। नोट्स नहीं तैयार होते हैं तो मैंने सीडीपी के नोट्स दे रखे हैं। ठीक है, साथ में हिंदी पेडागोजी के आपको मैंने 500 क्वेश्चन दे रखे हैं। और इस बार मैं आपको हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन दे दूंगी, हर सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे फ्री में ही भाई, कोई पैसा नहीं लूंगी। अब आपकी मर्जी है कि आप कितना पढ़ पाते हैं, कितना इस चीज़ का लाभ उठा पाते हैं। ठीक है, मैं तो कहूँगी आप फ्री पढ़िए पेड कोर्स में। अगर आप रिकॉर्डेड भी नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन आपको एकदम से सहारा चाहिए और प्रैक्टिस करनी है तो कीजिए। कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू रोल अपना लीजिए, ये रूल अपना लो, इससे अलग कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू, ना इधर भागो ना उधर भागो, ये करते रहो बस। इसको अपने जीवन का आधार बना लो। अगर सीटेट करना है तो कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू दूसरी से तीसरी बार दे रहे हो तो छोड़ो कॉन्सेप्ट, सिर्फ प्रैक्टिस करो। ठीक है भाई, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने कहाँ गलती की है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।